सुप्रभात सबको। मेरा 190 वाला वीडियो में मैं स्वागत कर रहा हूँ। ये 190 वाला वीडियो में मैं विषय लेता है कि हिंदी मॉर्निंग मैसेज एपिसोड 2। सबको मालूम है हिंदी मॉर्निंग मैसेज एपिसोड बोलेगा तो मैं मलयालम में किया हुआ अभी भी करते ही रहने वाला प्रभात वंदनम उसका हिंदी है। वो प्रभात वंदनम भी पहले दूसरे नाम पे है दा, उसका नाम दा 1 मिनट मॉर्निंग मैसेज मलयालम। इसके लिए आप समझिए 1 मिनट मॉर्निंग मैसेज मलयालम नहीं तो प्रभात वंदनम मलयालम एपिसोड उसका हिंदी अनुवाद है। ये सीरीज उसका दूसरा एपिसोड आज हो रहा है। सबको मालूम है ये सीरीज मैं हमेशा सुबह करता है, नींद से उठने के बाद करता है, सवेरे करता है, सूरज उगने के पहले करता है, दिन होने के पहले करता है, नींद से आके अंधेरा से बाहर आके दिन को इंतजार करके सूरज को इंतजार करके पूर्व बाजू में सूरज का लाल रंग इंतजार करके मैं ये वीडियो कर रहा हूं। सुबह उठना बोलेगा तो, नींद से उठना बोलेगा तो, सच्ची बोलेगा तो नींद से नहीं उठा करके बोलना चाहिए, उसके बदल बोलना चाहिए कि कब्र से उठा। सोने वाला और मरा हुआ एक आदमी एक ही जैसे है। सोने वाले का नाक से ऑक्सीजन अंदर आते ही रहते होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जाते ही होगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं जानता, मरने वाला आदमी के जैसे जीता है। इसके लिए कब्र से उड़ना जैसे वो उड़ता है। और एक दिन भी देखने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको भला कर दिया। इसके लिए ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत इंसान लोग, कल सोया हुआ इंसान लोगों में से बहुत आज नहीं है। हमको ऐसे एक प्रश्न न होकर हमारा पाप के बारे में फिर भी सोच के दुखी होकर अनुताप होकर किया हुआ पाप फिर भी नहीं करेगा करके शपथ लेकर अच्छा जिंदगी शुरू करने के लिए, संत के जैसे जीने के लिए और एक दिन के लिए भी परमेश्वर हमें बुलाया है। हमको उनका निमंत्रण पत्र मिला है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठ के ऐसा वाला वीडियो करूँ तो मैं भी वो वीडियो प्रार्थना का जैसे करना चाहिए। मैं उसके लिए चाहता हूँ परमेश्वर को आराधना करके, धन्यवाद दे के, स्तुति करके मैं भी वीडियो करना चाहिए। आप भी वो वीडियो सुनना चाहिए। लेकिन मेरा पहले का कई सीरीज
हिंदी में देखिएगा तो, नहीं तो मलयालम में देखिएगा तो उसमें मुझको किसी का भी ऊपर सरोश डांटना पड़ा, क्योंकि उड़ने समय हम पहले अपना दरवाजा खोलेगा, खिड़की खोलेगा, एकदम आगे का दरवाजा खोलेगा तो हमको क्या देख सकेगा? हमको समाचार पत्र देख सकेगा। वो लेके प्रार्थना के बीच में वो पढ़ना शुरू करेगा तो किसके बारे में पढ़ रहा था? वो पढ़े तो किसको दुख न होगा, क्रोध न होगा, ऐसा वाला समाचार है उसमें। इसके लिए कई कई बार मुझको के शैलजा के बारे में हल्का दुखी हो है तो भी मुझको बोलना पड़ा। वो क्या बोलते ही रहता है, पिनराई विजयन का नया सरकार अच्छा से काम करना शुरू किया है तो भी गया पहले का 5 साल के बारे में इसने बोलते ही रहता है। इसे पिनराई विजयन उनका मंत्रिसभा से हटाया, बाकी मंत्री लोगों को जैसे हटाया वैसे इससे भी हटाया। इसको दूसरा कुछ है क्या? लेकिन सब लोग इसके बारे में बोलता है, उसको क्यों फिर भी मंत्री पद नहीं दिया? तब पिनराई विजयन बोला, गया सरकार में जो जो इंसान लोग मंत्री का काम करता था उसे सब मैं निकाल के दूसरे नया मंत्रियों को मैं डाल दिया। मेरा मंत्रिसभा में नया मंत्रियां है। ऐसा है तो के शैलजा को क्या विशेषता है? दूसरा मंत्री है बिजली का मंत्री, कानून का मंत्री, शिक्षा का मंत्री, ऐसे अलग अलग मंत्रियां गया सरकार में था, उन्हें भी हटाया। वो मंत्रियां कुछ भी न बोलता है। वो मंत्रियां गलत काम किया है क्या? पिनराई विजयन ऐसे ही पूछा है, सही है। उन्होंने अच्छा मंत्री का काम किए, उसे हटाया है तो के शैलजा को भी हटाया। ऐसे सीपीआईएम का एमए बेबी भी बोला है, दूसरे मंत्रियों को भी हटाया। वो मंत्रियों भी एकदम अच्छा से काम किया है, लेकिन इसको कुछ विशेषज्ञता नहीं है। ऐसे पिनराई विजयन बोला, एमए बेबी बोला, वीएस विजय राघवन बोला, बहुत बड़ा बड़ा नेता ऐसे बोला। ये क्या की? गया 5 साल क्या की? मंत्री के जैसे व्यवहार की। बहुत मंत्रियां हेल्थ फील्ड में काम किया हुआ, तबीयत सही करने के लिए काम किया हुआ बहुत मंत्रियां, बहुत मंत्रिसभा में था, बहुत मुख्यमंत्रियां शासन करके हेल्थ का फील्ड में,
तबीयत एकदम सही किया, गया साल सही हुआ करके न बोलो, गया मंत्रिसभा सही करके नहीं बोलो। बहुत मंत्रिसभा एकदम अच्छा से कोशिश करने से तबीयत केरला का आदमी लोगों का, औरत लोगों का तबीयत एकदम अच्छा हो गया, शिक्षा अच्छा हो गया। ये तो सब मैं बहुत बार दूसरे एपिसोड में, दूसरे वीडियो में मैं बोला है, इसके लिए फिर भी बोलने के लिए मैं नहीं चाहता। लेकिन इसने क्या सोचती, सब कुछ मेरा योग्यता, सब कुछ मैं किया। पिनराई विजयन को 1 मीटर पीछे हटा के वीडियो का आगे, टीवी का आगे, रेडियो का आगे, न्यूज़पेपर का आगे चेहरा दिखा के मैं है, सब कुछ मुझसे सब होगा, ऐसे बोल के मुख्यमंत्री का पदवी लेके काम की हुई औरत है। बीबीसी में क्या बोला, मैं उसके बारे में गया एपिसोड में बोला है, इसके लिए फिर भी बोलने के लिए मैं नहीं चाहता। ऐसा वाला गर्व कोई भी इंसान को अच्छा नहीं, स्त्री लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं। फिर क्या अच्छा है करके मैं गया एपिसोड में बोला। बहुत सालों से हेल्थ फील्ड में तबीयत सही होने के लिए एकदम अच्छे से काम करके, बहुत मंत्रियां काम करके, बहुत मुख्यमंत्रियां काम करके, बहुत मंत्रिसभा काम करके ऐसे एक केरला बनाया। इंडिया में सबसे अच्छा तबीयत केरला का हो गया। एक गया साल का कुछ ना कुछ प्रगति नहीं है, लेकिन बन गया हुआ आत्म लोग, औरत लोग पहले का होगा, लेकिन सब कुछ मेरा है करके बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा। ये कोविड का काल इंडिया में सबसे बुरा वाला, तबीयत के बारे में सोचेगा तो सबसे बुरा वाला स्टेट हो गया केरला। सबसे पहले पहला स्थान था एकदम हेल्थ फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में, इंडिया में सबसे पहला स्थान था। अभी भी एजुकेशन का फील्ड में, शिक्षा का रंग में केरला पहला स्थान है। लेकिन कोविड आने के बाद केरला का स्थान दूसरा हो गया, तीसरा हो गया करके मत बोलो, सबसे लास्ट हो गया। 30 स्टेट से सबसे लास्ट केरला आ गया। बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी भी इंडिया में है, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, उसको भी शर्म आना जैसे केरला एकदम पीछे हो गया। गया मंत्रिसभा मई 20 तारीख तक था, लेकिन उसका पहले का एक 15 तारीख, मई 15 तारीख केरला में सबसे 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 ज्यादा कोविड रोगियां था। लेकिन ये कोविड रोगियों को पूरा हटाएगा अभी शासन करने के लिए शुरू किया हुआ पिनराई विजयन का नया मंत्रिसभा। पिनराई विजयन को भूल जाके, पहले बोला जैसे पिनराई विजयन को 1 मीटर पीछे हटा के त्योहार का पहले त्योहार की हुई औरत है के शैलजा।
त्योहार कर सकेगा करके सोच के, मतलब हर देश में, हर स्टेट में कोविड है, लेकिन अपना केरला में कोविड नहीं है करके बोल के त्योहार मनाई हुई औरत है के शैलजा। उसी त्योहार मनाना एकदम खराब हो गया। इसका वजह से आज इंडिया में सबसे पीछे का जगह में केरला पहुंचा है। इसके लिए मैं बोलता है कि सुबह उठने के बाद दरवाजा न खोलना चाहिए। दरवाजा खोलूं तो समाचार पत्र आंख में पकड़ेगा, आंख में ऐसा वाला समाचार पत्र पकड़ेगा तो ऐसा वाला औरत लोगों के बारे में पढ़ना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। कितना कितना अच्छी औरत लोग जी हुई देश है केरला। संत अल्फोंसामा के जैसे, संत एलिसवा के जैसे, संत एवुप्रेस्यामा के जैसे कितना अच्छी औरत लोग केरला में थी। फिर भी उनके बारे में बोल के समय क्यों सत्यानाश करना चाहिए। सुबह का काम प्रार्थना है। परमेश्वर मुझे आपको इस दिन भी देखने के लिए अनुवाद दिया। आप उनका प्यार समझ के आज से अच्छा जिंदगी शुरू करना चाहिए। समाचार पत्र पढ़ना शुरू करने के पहले परमेश्वर का वचन पढ़ना आदत शुरू करना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ना आदत शुरू करेगा तो ऐसे वाला दुखी होने वाला समाचार कुछ भी नहीं पढ़ सकेगा। अच्छा समाचार दिल का अंदर रख के उधर पावन आत्मा को जीने के लिए अच्छा जगह बना सकेगा। इसके लिए मैं आज चाहता हूं कि वचन, परमेश्वर को वचन हल्का पढ़ने के लिए चाहता हूं। वचन पढ़ने के लिए मुझको दूसरे एक सीरीज है करके आप सबको मालूम है। ईसा नबी मलयालम एपिसोड ऐसा वाला एक सीरीज है मलयालम में। बाइबल इंग्लिश एपिसोड ऐसा वाला एक सीरीज है अंग्रेजी में। जीसस क्राइस्ट हिंदी एपिसोड ऐसा वाला एक सीरीज है हिंदी में। वो तो पूरा बाइबल पढ़ता है तो बाइबल में लिखा हुआ सबसे पॉइंट वाला, सबसे मर्म वाला वचन वो तो पूरा न पढ़ के खाली एक वचन आपका आगे पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। ये सुबह आज वो पढ़े तो आज रात को सोने समय तक मेरा आपका मन में उसी वचन होना चाहिए। वो वचन का अनुसार जीना चाहिए। हर दिन कोई भी एक वचन बाइबल से लेके पढ़ना चाहिए, उसका जैसे जीना चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक छोटा किताब है। बाइबल में लिखा हुआ बहुत कहानी से, बहुत उपदेश से, बहुत घटना से ले लिया हुआ अच्छा खाली वचन लिखा हुआ एक छोटा किताब है। उससे एक वचन मैं लेता हूँ, वो पढ़ता हूँ। वो मलयालम में है। मैं मलयालम में पढ़ने के बाद उसका हिंदी में हल्का अनुवाद करके दे दूंगा।
संत मती लिखा हुआ वचन अध्याय 12 31वां वचन। पहले मैं मलयालम में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करूँगा. മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പാപവും ദൈവദൂഷണവും ക്ഷമിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ആത്മാവിനെതിരായ ദൂഷണം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. इसमें लिखा है कि इंसान का सब पाप परमेश्वर निकालेंगे, माफ़ी पूछेगा तो, अनुताप से जिएगा तो, फिर भी पाप नहीं करेगा करके शब्द लेके जिएगा तो, वो तो परमेश्वर का ऊपर किया है तो, नहीं तो परमेश्वर का बेटा पुत्र ईसाई का ऊपर पाप करेगा तो, ऐसा है तो भी उन्होंने वो पाप को माफ़ी दे देंगे. लेकिन परमेश्वर का दिल में रहने वाला आत्मा, पावन आत्मा, उसी आत्मा का ऊपर पाप करे तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगा करके इसी वाक्य में पढ़ सकता है. ये मैं जो बोला वो ये अभी मैं मलयालम में पढ़ा हुआ वचन का हिंदी. इसके लिए हमको समझ सकता है कि पावनात्मा का आवश्यकता, पावनात्मा का स्थान. अपना दिल में पावनात्मा एकदम अच्छा जगह में अच्छा से जीना है तो अपना दिल शुद्ध होना चाहिए. सफ़ेद रंग वाला एक दिल होना चाहिए, हिम का जैसे सफ़ेद होना चाहिए. एक काला चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक गंदा चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ऐसे होए तो वो जगह पावनात्मा को जीने के लिए नहीं होगा. फिर क्या होगा? पावनात्मा को नहीं जी सकेगा तो पाप का वजन से वो काला रंग होएगा, तो पाप का वजन से गंदा चीज़ हुआ है तो वो दिल का अंदर पावनात्मा को नहीं जी सकेगा. उसके बदल कोई भी आत्मा को जीना चाहिए, क्योंकि इंसान मरेगा तो भी उसको एक जिंदगी है, फिर भी जिंदगी है. न मर के जीने वाला एक जिंदगी है. एक समय शुरू हुआ है तो भी कभी भी अंत न होने जैसे जीना पड़ता है. पहले बार इंसान का जैसे जीना पड़ता है, मरने के बाद आत्मा का जैसे जीना पड़ता है. वो किधर भी होने दो, शायद स्वर्ग में होगा, शायद नरक में होगा, किधर भी होने दो जीना पड़ता है. इसके लिए शुरू है, इंसान को शुरू है, लेकिन अंत नहीं है. हमेशा के लिए एक जिंदगी है. हर जानवर के बारे में देखिए, नहीं तो चिड़िया के बारे में, हर जानवर के बारे में, हर चिड़िया के बारे में सोचेगा तो उसको भी न रुकने वाला एक सर्कल का अंदर है उनका जिंदगी है करके मालूम पड़ता है. एक चिड़िया को देखो, वो चिड़िया अंडा डालता है, अंडा का ऊपर वो चिड़िया का औरत कई दिनों बैठेगी. उसके बाद वो अंडा तोड़ के उससे एक छोटा चिड़िया बाहर आएगा. वो छोटा चिड़िया बढ़ते ही रहेगा. बड़ा होने के बाद
उसको भी अंडा होगा, अंडा डालेगा, अंडा के ऊपर वो खड़ा रहेगा, फिर भी कई दिनों के बाद फिर भी छोटा चिड़िया हो जाएगा। ऐसा वाला एक सर्कल हो जाता है, ऐसा वाला एक गोल हो जाता है। ऐसा ही ये उनका ज़िंदगी कभी भी न ख़त्म होने वाला एक ज़िंदगी। लगभग इंसान का ज़िंदगी भी ऐसा ही है। इंसान का शुरू है करके मैं पहले बोला है तो अंत नहीं है। शायद ये भूमि में जिंदगी अंत हो जाएगा तो भी, मरना समय अंत हो जाएगा तो भी, उसका अंदर जीने वाला आत्मा जीते ही रहेगा, किधर जिएगा। वो उसको जीने के लिए खाली दो जगह है, स्वर्ग नहीं तो नरक, बांट। किधर जीना चाहिए, किधर को लेके जाना चाहिए, वो सोचता है कि परमेश्वर नहीं तो शैतान। इसके लिए वो आत्मा का अंदर पूरा परमेश्वर का आत्मा है तो मरने के बाद परमात्मा उनका घर में, उनका स्वर्ग में लेके जाएगा। लेकिन मरना समय मरा हुआ आदमी का दिल का अंदर पावन आत्मा नहीं है तो वो तो खराब चीज से भरा हुआ एक आत्मा है, तो काला चीज से, गंदा चीज से भरा हुआ आत्मा है, तो दुरात्मा को जीने के लिए अवसर मिला हुआ आत्मा है, तो शैतान का आत्मा है, तो अशुद्धात्मा है, तो बिल्कुल शैतान बिल्कुल हंसेगा, उसको बहुत कुछ हो जाएगा, वो उसका घर नरक में, बांट में लेके जाएगा। इसके लिए पावन आत्मा का ऊपर पाप कुछ भी नहीं करना चाहिए, पावन आत्मा को प्यार करना चाहिए, पावन आत्मा हमेशा दिल में रहना चाहिए। पावन आत्मा हमेशा दिल में रहेगा तो हमको बुद्धि होगा, बुद्धि है तो पाप में न गिरेगा। इसके लिए बुद्धि होने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग में गया हुआ इंसान लोग सब बुद्धि वाला है। बुद्धि बोलेगा तो क्या है, कुछ भी आविष्कार करने वाला को बुद्धि है करके सब लोग बोलेगा, लेकिन उससे पहले बोलना चाहिए, नहीं तो उससे बुद्धि वाला है कि ये जिंदगी कई साल के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए एक जिंदगी है करके जानने वाला है बुद्धि वाला। कई साल बोलेगा तो कितना साल ये भूमि में मुझको आपको जी सकेगा। कई दिनों का पहले एक पत्र में मैं पढ़ा है कि ये भूमि में अभी जीने वाला सबसे उम्र वाला इंसान एक औरत है, उसका उम्र है 127। कितना आत्म लोगों को, औरत लोगों को 127 उम्र तक जी सकेगा। 100 उम्र तक कितना आत्म लोगों को, नहीं तो औरत लोगों को जी सकेगा। 127 का आधा, 60 से ज़्यादा साल जीने वाला कितना है आजकल। बहुत देश में उधर का आत्म लोगों का, इंसान लोगों का मरना काल, मरना उम्र सरासरी देखेगा तो, सरासरी देखिएगा तो वो 60 से नीचे है, 60 से नीचे है सरासरी। एक देश में वो उम्र उससे भी बिल्कुल कम है। वो उम्र में बोलेगा तो आपको विश्वास नहीं आएगा, मुझको अभी भी विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास करना पड़ता है क्योंकि मुझको वो किताब में पढ़ना पड़ा। वो देश का नाम मुझको मालूम नहीं है, लेकिन वो देश में मरने वालों का सरासरी उम्र 30 नहीं तो 33 है। 30 और 33 वो कौन सा है बराबर उम्र, मैं भूल गया। ये उम्र का
अंदर अंदर नहीं है, ये उम्र सरासरी होने समय उधर का इंसान लोग मरता है, मतलब उधर भी 127 तक जीने वाला होगा, 60 तक जीने वाला होगा, 70 तक जीने वाला होगा, 100 तक जीने वाला होगा, लेकिन वो देश में भी सरासरी उम्र जीने वाला इंसान लोगों का सरासरी उम्र 30 है, नहीं तो 33 है। कि उसका मतलब उधर मरने वाला जब बचपन होगा तब से मरने वाला बहुत होगा, यौवन में मरने वाला